नारी खास है क्योंकि इसमें शक्ति भी है और एहसास भी। 91.2 एफएम हेलो बनारस से मैं हूं आपकी अपनी आरजे अमीशा और ये है हेलो बनारस का नारी की शक्तिवाणी। और जैसे आप जानते हैं कि हमारी इस कलेवर में हम बहुत सारी लेडीज का इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारी इस कड़ी में हम बहुत सारी लेडीज से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक प्रोमिनेंट मुकाम हासिल किया है और वो बहुत कुछ दे रही हैं हमारे समाज को। तो इसी सिलसिले में हमारे साथ है आज डॉक्टर फाल्गुनी गुप्ता। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि वो कैसे हमारे लिए अपना वर्क लाइफ बैलेंस करती हैं, डॉक्टर फाल्गुनी की क्या पहचान है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आज हम उनसे जानेंगे। तो मैम सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ऑडियंस को आप अपना इंट्रोडक्शन खुद से दें। जरूर। नमस्ते, हेलो बनारस एंड टू होल बनारसी। मैं डॉक्टर फाल्गुनी गुप्ता, चिकित्सा अधीक्षिका, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौका घाट पे कार्यरत हूँ इस समय एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे। और मैं बनारस में यहाँ पे पिछले 8 साल से काम कर रही हूँ और पीएमएस में हमने लोक सेवा आयोग में मैं पिछले 14 साल से कार्यरत हूँ। और मैं निरंतर 14 साल से अपने पद पे एक मेडिकल ऑफिसर से जो मैंने शुरुआत करी और आज चिकित्सा अधीक्षिका के पद पर हूँ। निरंतर मैं समाज सेवा में जुड़ी रहती हूँ और निरंतर मैं अपने सारे मरीजों को, स्पेशली मेरा ये फोकस रहता है कि मैं जितने भी हमारे बिलो पॉवर्टी वाले पेशेंट्स हैं, जितने भी जो हमारे असमर्थ पेशेंट हैं, उन तक मैं पहुँच पाऊँ और उनकी सेवा कर पाऊँ अपने इलाज के थ्रू। मैम तो इतनी लंबी आपकी जर्नी रही है, आप कॉलेज में रही होंगी, उसके पहले जब आप स्कूल में रही होंगी तो एकदम से ऐसा विजन आया होगा कि एमबीबीएस करना है या क्या करना है, तो क्या एक विजन था, क्या सोच थी? जैसे बता दूँ, मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं। तो एक वो जैसे पहले हम लोग सुनते आते थे कि मेरा बच्चा एक डॉक्टर बनेगा, तो उसी विजन को मैं अपने पेरेंट्स का सपना साकार करते हुए मैंने मेडिकल फील्ड ज्वाइन किया और कड़ी मेहनत करके अपनी डिग्री हासिल करी, जिससे मैं उनका भी नाम रोशन कर पाऊँ और आगे समाज में भी एक स्तर पे आके मरीजों की सेवा कर पाऊँ। और दूसरा ये रहा कि जैसे कॉलेज में गए, जैसे आपने बताया कॉलेज गए हम लोग सब गए, तो वहाँ से हम लोग को, वहाँ पे हमारे प्रोफेसर सब ने हम लोग को बहुत अच्छे से बूस्टअप किया, बहुत अच्छे से हम लोग को ट्रेन किया कि कैसे करना है, समाज में हेल्प करना है और एज अ फीमेल आपको रोल मॉडल बनना है, क्यों बनना ज़रूरी है, उस सब की गाइडेंस मिली। तो आज उसी के बदौलत मुझे मौका मिला है, मैं उसमें 100% अपना पूरा देने की कोशिश करती हूँ। डेफिनेटली मैम। और मैम जैसे कि आपकी जो डिजिग्नेशन है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट की है, जी। तो हम जब बात करते हैं डॉक्टर्स की तो कई सारी चीज़ें हम उनसे डिस्कस करते हैं कि पेशेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हो और क्या दिक्कतें उनको आती है, आप किस हिसाब से उनको डील करते हो। तो आपका तो ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली है कि आप एमएस भी हो, आप डॉक्टर भी हो, तो आप कैसे ये चीज़ें मैनेज करते हो, क्या आपकी वर्क लाइफ रहती है, उसके बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को ज़रूर, बताइए। क्योंकि शुरुआत तो मैंने फॉर अ डॉक्टर ही करी थी कि डॉक्टर बनना है आगे, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस मुझे एक एडमिनिस्ट्रेशन का भी पावर मिला, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और एक मेडिकल फील्ड का, दोनों का कॉम्बिनेशन को उसको फॉलो करते हुए मेरे को ये हेल्प मिली है इससे कि मैं और लोगों से भी जुड़ के, जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, उनकी भी हेल्प लेके, उनकी भी गाइडेंस सपोर्ट के साथ मैं जो पेशेंट्स बेल्ट हैं, जो हमारी जो पुअर पेशेंट बेल्ट है, मैं उनकी भी प्रॉपर्ली उससे हेल्प कर पाती हूँ। और साथ साथ जैसे अगर मुझे किसी की एडमिनिस्ट्रेशन में ये ज़रूरत पड़ती है कि मुझसे उसमें और मुझे सीखने को मिला कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ भी आप मेडिकल फील्ड में कितने और आप अचीवमेंट कर सकते हो और अब आप सोशल सर्विसेज कर सकते हो, सिर्फ मेडिकल फील्ड तक ही नहीं सीमित रहती हैं। डेफिनेटली। और मैम मैं ऑडियंस को बता दूं कि आप प्रोफेशनल तो बखूबी अपना जो काम है वो आप कर ही रहे हो, साथ में आप घर पे भी मैनेज करते हैं, आप होम मेकर भी हैं। तो मैम कैसा एक वर्क लाइफ बैलेंस रहता है? मेरी एक बहुत प्यारी सी मेरी 6 साल की बिटिया है और मैं एक होंगी, बहुत टफ होता है एक मदर के लिए अपने एक बच्चे को घर पे छोड़ के एक अपनी नौकरी पे आना। ये मैं अपने लिए नहीं, मैं हर एक महिला के लिए एक तरफ से मैं बोल रही हूँ, बहुत मुश्किल होता है आज के समाज में, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस करना एक फ़ीमेल के लिए बहुत टफ है, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। तो मैं ये कहूँगी, अगर आप इसमें सबसे बड़ा सहयोग होता है आपका लाइफ पार्टनर, दूसरा होता है आपकी फैमिली, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है उसमें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आप अपने बच्चे को कैसे शुरू से काउंसिल करते हो, उसको एक एनवायरनमेंट देते हो कि अगर मदर जॉब पे जा रही है तो आप सिर्फ माइंडसेट उसके रहे कि हाँ, उसकी मदर उसको उतनी देर के लिए छोड़ के नहीं जा रही है, उसी के फ्यूचर एंडेवर्स के लिए ही वो मेहनत कर रही है। तो बच्चे में ही बचपन से ये इंटेग्रिटी डेवलप हो जाती है कि माता का जो है सुपरविजन वो रहे ना रहे, हमको सही से रहना है, उसको ये गाइडेंस मिले कि हाँ, उसकी मदर के अंदर एक सुपर पावर है कि वो होम मेकर भी हो सकती है
और वो बाहर के समाज के भी कार्य वो अच्छे से बखूबी निभा सकती है। और वो कहीं से भी आपको देख रही है तो आपको होमवर्क टाइम से करना है। तो मैम ये चीज़ें तो हो गई, और जब हम बात जर्नी की करते हैं तो क्या एक चैलेंजेस रहा आपके लिए? जर्नी में ये चैलेंज मेरे लिए ज़रूर रहा है कि सबसे पहले कि फैमिली को शुरू में काउंसिल करना कि मेरे लिए ये जॉब क्यों ज़रूरी है। और जैसा कि मैं बताऊँ कि अधीक्षक के पद पे मेरा कोई फिक्स आवर्स नहीं रहता है। कई बार मेरे साथ हुआ है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दे सकती हूँ कि कोविड के समय मैं सुबह घर से 8 बजे निकल जाना, रात में 10 बजे 10:30 बजे तक घर पहुँचना। उस समय मेरी फैमिली ने मुझे 110% सपोर्ट किया। मेरे बच्चे को ध्यान देना, मेरी मदर इन लॉ हो गई, मेरी पूरी फैमिली ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया मुझे, जिसके बदौलत मैं आज अपने वर्क प्लेस पे मैं अपने आगे को और अच्छी चीज़ें अचीव कर पाई। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका पार्टनर का सपोर्ट, लाइफ में आपके फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आपके प्रोफेशनल में इंडिवर्स करने के लिए। ग्रेट मैम, और आई होप कि हमारी जो ऑडियंस भी है हमारी बातचीत सुन के बहुत ज़्यादा एम्पावर होने वाली है। और इसी एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगला मेरा सवाल आ रहा है आपसे, वो ये है कि असली नारी सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो आप अगर अपने वर्ड्स में कहें कि आपके हिसाब से व्हाट इज़ रियल विमेन एम्पावरमेंट, तो वो क्या होगा? मैं जैसे बताऊं आपको कि जैसे अभी हमारा एक प्रोग्राम भी चल रहा है, बहुत अच्छा मेरे को प्लेटफॉर्म मिला है और बहुत अच्छा समय मिला है कि अभी हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। तो ये 4 वर्ड्स ही बखूबी आपके जो सवाल का जवाब इसमें बन सकता है कि अगर नारी ही स्वस्थ रहेगी, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बूढ़ी हो, बुजुर्ग हो घर की, चाहे वो एक जवान महिला हो, अगर वो स्वस्थ रहेगी तभी एक परिवार को सशक्त बना पाएगी। क्योंकि एक परिवार में एक महिला का कितना बड़ा रोल होता है, ये एक महिला ही नहीं पूरा परिवार जानता है। अगर वो महिला घर में थोड़ी देर के लिए भी अगर उस अपने रोल से हटती है तब उसकी वैल्यू बहुत अच्छी समझ में आती है, चाहे वो बच्चे के होमवर्क से हो, चाहे आपके प्रोफेसर या आपके हेड के किसी आपके टारगेट अचीवमेंट से क्यों ना हो। तो इसलिए हमेशा आप अपने पे विश्वास पूरा रखें, अपने काम पे विश्वास रखें, बाकी दुनिया आपको आपके नाम से ज़रूर जानेगी। तो खुद पर विश्वास रखें, अपने काम पर विश्वास रखें। दिस वॉज कॉन्वर्जेशन विथ डॉक्टर फाल्गुनी गुप्ता, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें बहुत सारी नारी वाणी के लिए। तो सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।